फिर उसी तरह से यहाँ पे जब बेड इनका आ जाएगा, सब लाइटिंग आ जाएगी, तो हम एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में राइट फ्रॉम द मेन फ्यूज बॉक्स, है ना, आपके अंदर घर के अंदर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, उस इलेक्ट्रिसिटी का मेन फ्यूज बॉक्स, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे हम काम करते हैं, उसको हार्मोनाइज करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करके एक्टिवेट करते हैं पॉजिटिवली, ताकि वो जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसका आपको पॉजिटिव बेनिफिट मिले और 7 चक्रस आपके अच्छी तरह से अलाइंड हो, है ना। ताकि रेसिडेंशियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपके 7 चक्रस अलाइन हो, ताकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको उस वास्तु से मिले। तो एनर्जी वास्तु में ये बेनिफिट है कि आप, है ना, जब हमें एंगेज करेंगे तो ये सारी चीज़ों पे हम बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, क्योंकि अदरवाइज, है ना, मॉडर्न वास्तु, वैदिक वास्तु, इन सब सिस्टम से हम काम करते हैं, हम जोन्स को ठीक कर देते हैं हम, लेकिन वो जोन को ठीक करने पे ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि वो वास्तु आप पे काम करे, है ना। आपके 7 चक्रस पे मे बी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, है ना, मे बी उस जोन को करेक्ट कर देंगे, एलिमेंटल करेक्शन हो जाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपके 7 चक्रस पे इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में व्हेन वी डू करेक्शंस, जब हम करेक्शंस अप्लाई करते हैं तो हम सब एंगल्स पे काम करते हैं। जितने भी नेगेटिव एरियाज होते हैं, नेगेटिव जोन्स होते हैं, उसमें खास करके अर्थ की मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस है जिस पे ज़्यादातर कोई नहीं काम करता है, उसकी भी एनर्जीज को हम इसी मटेरियल से, इसी इंस्ट्रूमेंट से, जो एनर्जी टूल है, साइंस का बेस्ट केप्ट सीक्रेट, उससे हम चेक करते हैं, फाइंड आउट करते हैं उसके पॉइंट्स और उसको हार्मोनाइज करते हैं, ताकि वो जो एनर्जी है जो एक्चुअल में हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस की, बट इन ऑल्टर्ड वे, है ना, ऑल्टर्ड वे में वो एनर्जीज जो है वो हमारी बॉडी के लिए पॉजिटिव है, जिससे हमारी बॉडी की हीलिंग होती है। तो उसको हम वो ऑल्टर्ड स्टेज जो चाहिए वो कर देते हैं। पहले के ज़माने में इट वॉज ऑलरेडी हैपनिंग ऑन इट्स ओन, बिकॉज जब भी बनाते थे जगहों को तो वहाँ पे नेचुरल मटेरियल यूज़ करने के कारण वो ऑल्टर्ड स्टेज में आ जाती थी। लेकिन अब, है ना, इस कंक्रीट के जंगल में वो ऑल्टर्ड स्टेज में नहीं आती है, उल्टा उसका नेगेटिव इफेक्ट बढ़ जाता है। और जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के कारण जियोपैथिक स्ट्रेस लाइंस, मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस, अंडरग्राउंड वाटर वेन्स, इनकी नेगेटिव एनर्जीज और मल्टीप्लाई करती है। और यही कारण है आज के दौर में बहुत से लोग जो इवन अल्कोहल नहीं कंज्यूम करते हैं, टोबैको नहीं कंज्यूम करते हैं, फिर भी कैंसर जैसी बीमारियाँ बहुत से लोगों को होती है। तो अगर आप इंटरनेट पे ही जाके फाइंड आउट करोगे, 30-40 ईयर्स अगो समवन हैज़ ऑलरेडी रिसर्च, किसी ने ऑलरेडी रिसर्च करके डाला हुआ है कि अर्थ की ये जो नेगेटिव एनर्जीज है, अर्थ की जो मैग्नेटिक सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, उन पे काम नहीं किया जाने के कारण ऐसे जगहों पे जो लोग रहते हैं और जहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इफेक्ट है, तो बिना अल्कोहल, बिना टोबैको के कारण भी, है ना, और लाइफस्टाइल अच्छी होने के बावजूद भी कैंसर जैसी लॉन्ग टर्म बीमारियां होने के चांसेस बढ़ते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा वास्तु के काफ़ी बुक्स में या काफ़ी लोग जानते हैं या बताते हैं या बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर एंटी एक्टिविटी है, उसमें भी खास करके अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उस घर में बीमारी होती है। ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। हाँ, चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे केस में, लेकिन ऐसे बहुत से घर हैं जिसके नॉर्थ ईस्ट में कोई एंटी एक्टिविटी नहीं होती है, जिसके नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट नहीं होता है, और फिर भी उस घरों के अंदर कैंसर या हार्ट की या लंबी बीमारियां होती है। तो इसका जो कारण है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्लो, जो आज के तारीख में इतना बढ़ चुका है। आपके पूरे एनवायरनमेंट में ये नेगेटिव एनर्जीज हैं। और आपको पता है 9 प्लैनेट्स के हिसाब से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन से प्लैनेट के हाथ में आती हैं, बताइए मुझे। ये आती है राहु में, है ना। तो अब बाकी की चीज़ें तो करेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये जो राहु है ना, पूरे 360 डिग्रीज में आज के तारीख में फैला हुआ है, इसको अगर आप हार्मोनाइज नहीं करेंगे तो ये कैसे फिर आपके बॉडी को पॉजिटिव करने में काम करेगा। तो एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में हम इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के माया जाल पे काम करते हैं, और ये कंक्रीट का जंगल आपके लिए एक वरदान साबित हो जाता है और आपके 7 चक्रस अलाइन करता है, 72,000 नाड़ीज अलाइन करता है मैक्सिमम लेवल पे जो हम कर सके अचीव वहाँ पे, और उसके कारण लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी की हेल्थ अच्छी रहती है और ये वेल्थ को भी बढ़ाता है। क्योंकि 7 चक्रस में आपको पता होगा तो वन ऑफ द चक्रस है जो वेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो चक्र अगर पॉजिटिवली एक्टिवेटेड रहे
आपका मैक्सिमम टाइम 24/7 365 डेज। हाँ, तो वेल्थ आना ही है, आता ही है। और वो अगर ब्लॉक होता है, हाँ, तो गड़बड़ियाँ होती हैं। लोग डेप्स में चले जाते हैं, करोड़ों रुपए की लोन ले लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि क्यों 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 आई एम गोइंग टू फाइनेंशियल क्रंच। तो मैनी टाइम्स इट इज बिकॉज वन ऑफ योर चक्रास इज ब्लॉक्ड। एंड वाई दैट चक्रा इज ब्लॉक्ड? बिकॉज इन द रेसिडेंस वेर यू आर लिविंग, आप जिस घर में रहते हैं, जिस प्रॉपर्टी में आप बसते हैं, उस प्रॉपर्टी के में ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो आपके उस चक्रा को बहुत ही नेगेटिवली हैम्पर करते हैं और इसके कारण आप फाइनेंशियल क्रंच में चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता है बहुत बार। क्योंकि है ना, बाकी के वास्तु के सिस्टम्स में है ना, जो मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन फाइनल कॉल होता है एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम से सब करेक्शंस को अप्लाई करना। तो लेकिन क्योंकि बाद से वास्तु कंसल्टेंट्स को पता नहीं है एनर्जी वास्तु क्या सिस्टम है, इसके कारण वो सिर्फ कमोड को ट्रीट करके आते हैं, लेकिन बाकी के जो ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर के ड्रेनेज पॉइंट्स है, वहाँ से जो एनर्जी को रिप्लेनिश करनी होती है, वो नहीं करने के कारण भी बहुत बार ऐसे डेब्ट्स और लोन्स में आप चले जाते हैं। तो अगर उसी को हमने हार्मोनाइज कर दिया, एनर्जीज को रिप्लेनिश कर दिया, तो ये हमारा मेन मोटो होता है हमारा एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में, ताकि मैक्सिमम एनर्जी आपके घर की वाइब्रेटरी मोड में रहे, फुल पॉजिटिव रहे और आपको बेनिफिट्स मिले और आपका वो जो एक इम्पॉर्टेंट चक्र है वो हमेशा एक्टिवेटेड रहे, ताकि आप फाइनेंशियली हमेशा पॉजिटिव रहो। लोन ले भी लिया, हाँ, तो आराम से आप उसकी किस्तें भर पाओगे और उसके बदले आप सामने पैसे भी कमाते जाओगे। तो एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में जब आप कंसल्टेंसीज हमसे लेते हैं, तो हम उस सब लेवल पे माइन्यूट फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं और उसके लिए हम ये एनर्जी टूल, साइंस का बेस्ट सीक्रेट, उसका इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी जगह की माइन्यूट डिग्री अप टू हाफ डिग्री, क्वार्टर डिग्री तक हमें जब फाइंड आउट करना होता है कि डोर एग्जैक्टली सिर्फ कौन से जोन में नहीं है, कौन से डिग्री पे है, हाँ, तो उसके लिए हम इस बड़े कंपास का यूज़ करते हैं जिसमें 360 डिग्रीज पे हम एक्चुअल में काम करते हैं। तो एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में ये एक एडिशनल टूल है जो फेंगशुई का टूल है, जिसे लोपान कंपास कहा जाता है। वो क्योंकि मैंने पिछले 25 साल में इवन फेंगशुई पे भी काफ़ी मैंने पढ़ाई की है, उसका इस्तेमाल करता हूँ। हम कोई भी ना वास्तु में ना फेंगशुई के इस्तेमाल करने में, उसकी स्टडीज़ और उसके मेथड्स को जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी कंसल्टेंसीज में, तो कोई भी टॉयज़ का, कोई भी 3D प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ तक कि बहुत से घरों में जब हम जाते हैं, जब बनी हुए रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने यूट्यूब पे सुन के, बुक से खरीद के, बुक में पढ़ाई करके बहुत से सामान को कहाँ से खरीद के अपने घर पे रखा हुआ होता है, उसको इनफैक्ट हम निकलवाते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने बहुत से जेमस्टोन्स पहने होते हैं, उसकी एनर्जी को भी हम इस एनर्जी टूल से चेक करते हैं। और मैं बताऊँ आपको, 95% ऑफ द टाइम मुझे वो जेमस्टोन्स नेगेटिव मिलते हैं, या वो ऐसे जेमस्टोन्स होते हैं जिनसे उस व्यक्ति के चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। और बहुत से केसेस में ऐसे रुद्राक्ष, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स की माला, है ना, क्या क्या लोग पहनते हैं, उनको हमको निकलवाना पड़ता है या उसकी एनर्जीज को ठीक करना पड़ता है। तो मैं एज अ वास्तु कंसल्ट, आप देख सकते हैं, एक भी अंगूठी, एक भी जेमस्टोन नहीं, एक रुद्राक्ष नहीं, एक क्रिस्टल की माला नहीं, कुछ नहीं पहनते। हम खुद को सेल्फ एनर्जाइज्ड करते हैं इस टूल के माध्यम से। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम हमारे घर को आप सही सुन रहे हैं, उस लेवल पे हार्मोनाइज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं पॉजिटिवली, कि वो हमारी हीलिंग करता है, वो हमारे पॉजिटिव एनर्जीज पे कारणीभूत होता है। और 365 डेज 24/7 365 डेज हमारे 7 के 7 चक्रास पॉजिटिवली एक्टिवेटेड होते हैं। और सिर्फ पॉजिटिवली एक्टिवेटेड और या ओपन ही नहीं, 75 to 100% पॉजिटिव भी होते हैं। और किसी भी वास्तु कंसल्टेंट के ये चक्रास, अगर वो रेगुलरली कंसल्टेंसीज को जाता है, उसके अगर ओपन है, हाँ, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से उस जगहों पे एनर्जीज को फाइंड करना और वहाँ पे अच्छे तरह से कंसल्टेंसीज करना और रेमेडीज देना और रेमेडीज करके वो बढ़िया तरीके से रिजल्ट दे पाता है। इसके लिए जो एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम फॉलो करने वाले जितने भी हमारे सीनियर कंसल्टेंट्स आज ऑल ओवर द वर्ल्ड में आ रहे हैं, धीरे धीरे हमसे पढ़ाई करके बढ़ रहे हैं आगे, वो लोग भी इसी चैनल को, इसी सिस्टम को फॉलो करके अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन तरीके से एनर्जीज पे काम करके, है ना, प्लानिंग स्टेज से लेके बनी हुई जगहों में भी, रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल्स में, सब में
अच्छी तरह से उन पे काम करते हैं और एनर्जी के फ्लो को इतना बेहतरीन तरीके से बढ़ाते हैं कि वहाँ पे उन्हें रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाता है। अगर वो डेप्थ में है, प्रॉब्लम्स में है, उनके चक्रास इम्बैलेंस है, हाँ, तो वो भी धीरे धीरे चक्रा बैलेंस में आना शुरू हो जाते हैं। और इतना ही नहीं होता है कि एक व्यक्ति पे काम करता है, ये चक्रा बैलेंसिंग का जो ऑटोमेशन घर पे करने के कारण वहाँ पे होता है, उस घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों पे वो लागू पड़ता है और सभी व्यक्तियों को उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। हाँ, बहुत बार फिर क्वेश्चन आता है क्या सब पे 100% होता है? तो 2 केसेस में, है ना, 2 केसेस में इसका इफेक्ट नहीं आता है। कौन से 2 केसेस में? अगर किसी व्यक्ति पे, है ना, फिजिकल इंटरवेंशन हुआ है ना, इसका मतलब क्या कि बॉडी में ऑपरेशन किया गया है और उसने एनर्जी हील करके अपनी ऑरा को सील नहीं किया होगा, हाँ, तो ऐसे केस में उसके चक्रास पे इफेक्ट कम जाएगा। दूसरा, बहुत बार हमने सुना हुआ है ना, कि लोगों के ऊपर बहुत से लोग प्रयोग करवाते हैं या करते हैं, हाँ, तो ऐसे केस में उसकी ऑरा ऑलरेडी किसी और ऑरा से, है ना, पीड़ित होती है, बंधित होती है। हाँ, ऐसे केस में भी जब आप उसके घर पे काम करेंगे उसको डायरेक्टली इतना इफेक्ट नहीं मिलता है। तब बहुत से लेवल्स पे आप भी थोड़ा एनर्जी वास्तु के बेसिस पे उनके घर पे जब आप काम करोगे और उस पे भी थोड़ा जब काम करोगे और अगर वो एक नॉर्मल लेवल पे होगा तो उनकी एनर्जीज खुल जाएगी और उनको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर बहुत ही नेगेटिवली तांत्रिक इफेक्ट किसी ने किया होगा, इन दैट केस मे बी, एंड अप टू सर्टन लेवल हम उनको हेल्प कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर कोई और इंटरवेंशन लगता है क्योंकि वो पूरा माहौल ही एक अलग लेवल का होता है। लेकिन एनर्जी वास्तु में बहुत बार इवन सोल्स, फ्रेंड्स एनर्जी, सोल्स नहीं कहते हम क्या कहते हैं? फ्रेंड्स एनर्जी। तो हमने बहुत से ऐसे, है ना, प्रीमाइसिस पे काम किया है, कमर्शियल में, इंडस्ट्रीज़ में, इवन रेसिडेंशियल में, जहाँ पे बहुत बार क्योंकि एनर्जी इतनी लो होती है तो वहाँ पे ऐसे सोल्स यानी फ्रेंड्स की एनर्जी मिलती है ना, लेट मी करेक्ट माय वर्ड, फ्रेंड्स एनर्जी। लेकिन वो फ्रेंड्स की एनर्जी, है ना, बहुत बार हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं? उनको कहीं भी कोई पे भी डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं। हम उस जगह की वाइब्रेटरी फील्ड को इतना बढ़ा देते हैं कि उनके लिए ऑटोमेटेड अनकंफर्टेबल हो जाता है, बिकॉज दे कैन थ्राइव ओनली इन वेरी नेगेटिव एनर्जी जोन्स। तो अगर वो आपके घर पे होगी, हाँ, तो वो थ्राइव करेंगे। अगर वो आपको चाहिए कि ना रहे, हाँ, तो फिर घर की वाइब्रेटरी फील्ड को इतना बढ़ा दो, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है एनर्जी वास्तु से। तो वाइब्रेटरी फील्ड जब घर की पूरी बढ़ जाती है, दे कैन नॉट एग्जिस्ट देयर, तो वो चले जाते हैं फिर। तो फ्रेंड्स एनर्जी पे भी हम एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम से काम करते हैं। आपने हमें अगर यूट्यूब चैनल फॉलो करते होंगे तो ऑलरेडी ऐसे हमने, है ना, ये पॉडकास्ट और हमारे केस स्टडीज़ के वीडियोस डाले हुए हैं, जहाँ पे ऐसे फ्रेंड्स एनर्जीज़ के प्रॉपर्टीज़ पे काम किया है, एनर्जी वास्तु के बेसिस पे वहाँ पे करेक्शंस किया है, हार्मोनाइज किया है, एनर्जीज़ को रेस किया है, और फिर वहाँ पे सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। इट टेक्स इट टाइम, मे बी 1 week, 2 week, 3 weeks, 1 month, 2 month, 3 months, 6 months, डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज एंड द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम्स और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, है ना, करेक्शंस अप्लाई होते हैं, उस तरह से धीरे धीरे वहाँ पे इफेक्ट आता है और वहाँ पे रहने वाले लोगों पे भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट जाता है। तो एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम की जब कंसल्टेंसी आप मेरे या मेरे सीनियर कंसल्टेंट्स की लेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ द लैंड, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी का भी आप हमसे कंसल्टेंसीज ले सकते हैं। उसके बाद प्लानिंग स्टेज और उसके बाद पूरा हार्मोनाइजेशन स्टेज। आपकी प्रॉपर्टी अगर बनी हुई है तब भी आप हमें अगर एंगेज करते हैं तो जैसे भी आपकी प्रॉपर्टी होगी उसको वैसे ही रखेंगे। फिजिकल डायमेंशन पे कुछ भी हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे। एनर्जेटिक लेवल पे हम सारे करेक्शंस अप्लाई करके उसकी वाइब्रेटरी फील्ड को जो मैक्सिमम लेवल तक ले जाएं, क्योंकि बहुत बार ब्लॉक होती है तो कितना लेके जा पाते हैं उस जगह पे, उस केस स्टडी पे वो डिपेंड करेगा। हाँ, बिफोर एंड आफ्टर, बट नेचुरली इससे ही पता चल जाएगा कि पहले क्या था, अब करेक्शन के बाद कितना हुआ, हाँ, तो कितना रिजल्ट आएगा। तो एनर्जी टूल के माध्यम से हम बिफोर एंड आफ्टर जब भी जो भी प्लेसमेंट करते हैं हमारे मटेरियल्स का एनर्जीज को रेस करने के लिए, तो बिफोर एंड आफ्टर एनर्जीज को चेक करते जाते हैं, नोट डाउन करते हैं। तो कभी कभी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज 2, 3, 4 BHK की हम करते हैं 4 से 5 घंटे लगते हैं। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको बता दूं, एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में हम खुद सारे इंस्टॉलेशंस करते हैं, करवाते हैं वहाँ पे खड़े रह के।
सिर्फ रिपोर्ट बना के क्लाइंट को नहीं देते हैं। एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में रिपोर्ट बना के देने से काम नहीं होता है, वी हैव टू बी देयर। तो मैं खुद यहाँ पे, ये मेरी 3rd विजिट है इस बैंगलोर की प्रॉपर्टी में, और आगे और भी 2-3 विजिट्स होंगी जब पूरा फाइनल काम होते जाएगा और इंस्टॉलेशन करते जाएंगे और एनर्जीज़ को रेस करते जाएंगे। तो ऐसे उस प्रॉपर्टी में हम वहाँ पे पर्सनली जाके इंस्टॉलेशंस करवा के एनर्जीज पे काम करते हैं, क्योंकि एक एक mm, एक एक सेंटीमीटर तक इतना प्रिसाइसली हमें उन हमारे मटेरियल्स को इंस्टॉल करके एनर्जीज को चेक करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि बस है ना क्लाइंट को बता दिया, मार्केट से लेके आएंगे, डाल देंगे और काम हो जाएगा, क्योंकि हम जोन्स पे नहीं काम करते, हम एनर्जीज पे काम करते हैं। जोन्स तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, यहाँ तक कि इवन 45 देवतास की भी हम अलग से कोई डिप्स या सिप्स नहीं लगाते हैं, और वो भी अपने आप जागरूक या अपने आप पॉजिटिव हो जाते हैं। आपको अलग से उनको पॉजिटिव करना नहीं पड़ता है एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम से। तो हमारे से जब कंसल्टेंसी लेंगे, इतने डीप आप लेवल्स पे हमसे काम करवा सकते हैं और आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे लेवल पे मिलते हैं। हमेशा डिस्क्लेमर फिर भी हमेशा ध्यान रखना हमारा कि हम कोई भी गारंटी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं हमें हमारे कंसल्टेंसी के बाद आप या आपके ऊपर है ना कौन प्रयोग कर दे या क्या हो जाए। इसके लिए वी डोंट गारंटी एनीथिंग, बट फॉर लास्ट 25 ईयर्स जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो बिना एडवर्टाइजमेंट्स के लोग हमको अप्रोच करते हैं, हमसे कंसल्टेंसीज लेते हैं। थैंक यू एंड वेलकम।